गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा मूवी से रिलेटेड अभी अभी एक बहुत ही ज्यादा कमाल की लीक निकल के आई है, जो कि कहीं ना कहीं इस बात को कंफर्म कर देती है कि इस मूवी में गॉडजिला को स्पेस गॉडजिला या गाइगन के अलावा इंसानों का भी सामना करना पड़ेगा। अब अगर तुमने मेरी पिछली कई वीडियोस को देखा है जो कि मैंने गॉडजिला एक्स कॉन्ग ज़ोंबी टाइटन से रिलेटेड बनाई थी, तो उन वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे इस मूवी में मोनार्क से अलग एक और नई गवर्नमेंट एजेंसी आएगी जिसका काम मोनार्क से बिल्कुल अलग होगा। यानी मोनार्क टाइटन पे रिसर्च करती है एंड उसने कई बार गॉडजिला एंड कॉन्ग जैसे टाइटन्स को बचाया भी है। और इस न्यू गवर्नमेंट एजेंसी का काम टाइटन्स को हंट करना होगा। और यार अब गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के सेट से इस इमेज का सामने आना इसी तरफ इशारा करता है कि हाँ, हमें इस मूवी में गॉडजिला एक्स कॉन्ग वर्सेस ह्यूमंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि यार गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के सेट से मैथ्यू मोडिने की एक इमेज लीक होती है जिसमें उन्होंने किसी जनरल की ड्रेस पहनी है। अब वो किसी आर्मी के जनरल या मोनार्क ऑफिसर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, बल्कि यार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मैथ्यू मोडिने की ड्रेस पे एक लोगो दिखेगा जो कि हमें तोहो के गॉडजिला यूनिवर्स की जी फोर्स की याद दिलाता है। एंड यार ये जी फोर्स सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बट अब जी फोर्स आखिर है क्या और कैसे इससे गॉडजिला एंड कॉन्ग को खतरा है, तो यार इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें गॉडजिला कॉन्ग जुरासिक वर्ल्ड या फिर कोई भी काइजू या मोस्टर लाइक कंटेंट पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मोस्टवर्स के हर एक टाइटन्स जैसे गॉडजिला, कॉन्ग, गिडोरा, शिमो, म्यूटो प्राइम, बहीमत एंड और भी कई टाइटन्स पे डिटेल्ड वीडियो मिलती है जो तुम चैनल पे जाके देख सकते हो। और ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेगी। बट इसके अलावा अगर तुम जुरासिक वर्ल्ड के फैन हो तो भी तुम्हें नॉर्मल सी ब्रेकडाउन वीडियो से परे कमाल कमाल की थियरीज वीडियो मिलती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अब बेसिकली जी फोर्स तोहो की एक तरह की एक मिलिट्री फोर्स है, बट इंसानों के लिए नहीं बल्कि यार टाइटन्स के लिए, जो कि उन टाइटन्स को कंट्रोल में रखती है जो कि इंसानों के बीच बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। अब इसके लिए जी फोर्स के पास मिलिट्री के तो सभी वेपन्स होते ही होते हैं, बट इसके अलावा उनके पास कुछ एडवांस वेपन्स भी है जो कि स्पेशली टाइटन्स को पकड़ने के लिए बने होते हैं। और यार मोस्ट वर्स की जी फोर्स में तो हमें और भी कई ज्यादा टेरिफाइंग वेपन्स देखने को मिल सकते हैं, मीन्स ज़ोंबी टाइटन्स। और गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के टाइटल अनाउंसमेंट टीजर में जे जॉर्गनसन का नाम दिखना इस बात को और भी ज्यादा पक्का कर देता है कि हाँ, गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 में हमें मरे हुए टाइटन्स फिर से दिखेंगे। लेकिन अब कैसे? तो अब अगर तुमने मेरी ये वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की टियामात के ओरिजिन को बताया था, तो फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि मरे हुए टाइटन्स को फिर से कैसे जिंदा किया जाता है। लेकिन अगर तुमने वीडियो नहीं देखी है या फिर भूल गए हो तो तुम्हें बता देता हूँ कि टियामात के अंदर एक ऐसा पिंक फ्लूइड था जो कि इतना ज्यादा बेशकीमती था कि उसके लिए मोनार्क वालों को कई बार अपनी जान गंवानी पड़ी। मतलब ये पिंक फ्लूइड या सब्सटेंस में भी मरे हुए टाइटन्स को जिंदा कर सकता है या फिर टाइटन्स के किसी भी बॉडी पार्ट को फिर से ग्रो कर सकता है। अब कैसे? तो टियामात पे आई ग्राफिक नोवेल में हमें दिखाया जाता है कि टियामात की डेथ के बाद मोनार्क साइंटिस्ट उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे टियामात की डेड बॉडी पड़ी थी। अब वो साइंटिस्ट उस जगह से जो टियामात की बॉडी में से पिंक फ्लूइड निकल रहा था उसे वो एक छोटी सी ट्यूब में भर लेते हैं और उसके बाद वहीं के एक पोर्टल से होलो अर्थ में चले जाते हैं। एंड ये जगह कॉन्ग की आउटपोस्ट से बिल्कुल अलग थी, मीन्स ये होलो अर्थ के अंदर बनाई गई कोई और ही मोनार्क की फैसिलिटी थी जिसमें मे बी टाइटन्स की डेड बॉडी पे रिसर्च चल रही है। क्योंकि यार अगले ही सीन में हमें टियामात का हेड दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी सी ट्यूब में बंद था, जिसके बाद हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जे जॉर्गनसन थी, जो बाद में उसी पिंक फ्लूइड का वहां यूज करती है जहां पे टियामात का हेड था। और यहाँ पे हमें लिटरली एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज का पता चलता है। मतलब टियामात का हेड जिस जगह पे था उस जगह के मॉनिटर पे बताया जाता है कि यहाँ पे डीके रेट 0% है, मीन्स टियामात का हेड अभी भी एकदम सही सलामत था। और डीके रेट 0 होना ये बताता है कि वो सड़ या गल नहीं रहा था। तो मे भी ये कमाल इसी पिंक फ्लूइड का था जो कि पहले एक स्टारफिश टाइटन के पास था, जिससे बाद में टियामात ने लड़के उससे ये छीन लिया एंड एज रिजल्ट उसका कलर भी पर्पल से पिंक हो गया। और बाद में टियामात से लड़के गॉडजिला ने उससे ये छीन लिया और इसके बाद गॉडजिला का भी कलर ब्लू से पिंक हो गया। तो शायद से मोनार्क किसी के कहने पे सीक्रेटली होलो अर्थ के अंदर कुछ ज़ोंबी टाइटन्स बना रही है। और यार शायद ये किसी और नहीं बल्कि जी फोर्स के कहने पे हो रहा है, जिसका नाम मोस्टवर्स में कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सभी डॉट्स को कनेक्ट करें तो वो सभी लीक्स एंड थ्योरीज जो कि हमने पास्ट में डिस्कस की थी वो यहाँ पे कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। लाइक सबसे पहले तो हमने इस पे बात की थी कि इस मूवी में हमें ज़ोंबी टाइटन्स देखने को मिल सकते हैं और टियामात को इस तरह से एक रिसर्च ट्यूब में स्टोर करना कहीं ना कहीं इसी बात को कंफर्म करता है कि मे बी हमें इस मूवी में ज़ोंबी टाइटन्स दिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और थ्योरी सामने आती है जिसमें हमें एक बड़ी मीडिया एजेंसी की तरफ से एक पोस्ट मिलती है जो कि इस बात का दावा करती है कि इस मूवी में हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग वर्सेस ह्यूमंस देखने को मिलेगा।
जहाँ पे ह्यूमंस कुछ टेरिफाइंग वेपन से टाइटन्स को हंट करेंगे, क्योंकि इस मूवी में मोनार्क के अलावा एक न्यू टीम आएगी जो कि टाइटन्स को हंट करेगी। और अब यार गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के सेट से इस इमेज का लीक होना, ये भी मे भी एक हिंट हो सकता है कि इस मूवी में हमें एक न्यू टीम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर तुमने मेरी प्रीवियस कुछ वीडियोस को देखा है तो फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि लीक्स के अकॉर्डिंग इस मूवी में हमें शिमो वर्सेस ह्यूमंस की भी एक बहुत ही ज्यादा भयानक लड़ाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपने वेपन्स को बनाते ही वो सबसे पहले होलो अर्थ पे अटैक करेंगे। और अब मोनार्क की उस रिसर्च फैसिलिटी का होलो अर्थ के ही अंदर होना, जो कि डेड टाइटन्स को जिंदा करने का काम कर रही है, ये भी इसी का हिंट देता है कि हाँ, हमें इस मूवी में शिमो वर्सेस ह्यूमंस की एक फाइट दिख सकती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे मोनार्क की रिसर्च फैसिलिटी है वहाँ पे शिमो आ जाए और उसी टाइम जी फोर्स के कहने पे बनाए गए ज़ॉम्बी टाइटन्स भी कंप्लीट हो जाए और मे बी जी फोर्स सबसे पहले उसका यूज शिमो पर ही करे। अब हो ऐसा सकता है कि शिमो पे अटैक करने के बाद वो किसी तरह से शिमो को हरा दे या फिर उसे भागने पे मजबूर कर दे, और इसके बाद वो अपने कुछ और मैकेनिकल टाइटन से उन सभी होलो अर्थ पोर्टल्स को सील कर देंगे जो कि होलो अर्थ को सरफेस वर्ल्ड से जोड़ते हैं, ताकि फिर से कोई शिमो एंड स्कारकिंग जैसा टाइटन बाहर ना आ सके। पर होलो अर्थ के पोर्टल्स को सील करने के बाद उनका नेक्स्ट टारगेट गॉडजिला होगा, जिस पे वो अपने ज़ॉम्बी टाइटन्स एंड वेपन से अटैक कर देंगे। और ये अटैक इतना ज्यादा भयानक होगा कि खुद गॉडजिला भी कुछ समझ नहीं पाएगा। और वेपन्स को स्पेशली गॉडजिला की कमजोरियों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, जिससे ह्यूमंस गॉडजिला को हराने में कामयाब हो जाएंगे और इसके बाद गॉडजिला ओशन में चला जाएगा। लेकिन अगर साइंटिस्ट फिर से टियामात को जिंदा करने में कामयाब हो गए तो वो टियामात की हेल्प से गॉडजिला को ओशन में भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमंस को ओशन वाले पोर्टल्स का पता नहीं होगा और गॉडजिला उन्हीं पोर्टल से गायब हो जाएगा। पर फिलहाल इंसान इस बात की खुशी बना रहे होंगे कि उन्होंने सबसे पावरफुल टाइटन यानी गॉडजिला को हरा दिया और अब उन्हें लगेगा कि अब हम हर खतरे का अपने आप सामना कर सकते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के कई दिनों बाद एक दिन उन्हें स्पेस से एक अननोन मैसेज आएगा कि स्पेस से एक अननोन चीज अर्थ की तरफ बढ़ रही है और वो भी बहुत तेजी से। अब इसके लिए जी फोर्स अपने जेट जगुआर को भेजेंगे, जो कि तोहो में एक बड़ा सा रोबोट होता है जो कि उन्होंने टाइटन से लड़ने के लिए बनाया था। तो शायद मोस्ट वर्स में भी जेट जगुआर दिख जाए, जिसके कुछ टाइम पहले ये रूमर्स भी आ रहे थे कि शायद से ट्रैपर हमें इस मूवी में जेट जगुआर उड़ाता हुआ दिख सकता है। बट ये अभी बस रूमर है। पर अगर जेट जगुआर इस मूवी में होता है तो जी फोर्स जेट जगुआर को स्पेस में उस अननोन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भेजेगी। पर यहाँ पे जेट जगुआर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और ये बात जी फोर्स के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होगी, क्योंकि उन्होंने जेट जगुआर को कुछ इस तरह से बनाया था कि वो गॉडजिला जैसे एक पावरफुल टाइटन को भी आसानी से हरा दे। पर अब उसका ऐसे सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाना जी फोर्स को चिंता में डाल देगी कि आखिर ये क्या बला है। पर अब जैसे ही वो अननोन चीज अर्थ पे आएगी तो जी फोर्स को पता चलेगा कि ये तो गॉडजिला है। पर इतना अलग कैसे, क्योंकि यार ये असल में गॉडजिला नहीं बल्कि स्पेस गॉडजिला है। अब जी फोर्स ये सोच के कि हमने पहले भी गॉडजिला को हरा दिया था, स्पेस गॉडजिला पे भी हमला कर देगी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि उन्होंने जो वेपन्स बनाए थे वो उन्होंने गॉडजिला की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए बनाए थे। पर स्पेस गॉडजिला का इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसीलिए जी फोर्स इस बार अपने सबसे टेरिफाइंग वेपन्स यानी ज़ॉम्बी टाइटन्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब इंसानों को पता चलेगा कि ये स्पेस से आया हुआ गॉडजिला तो टाइटन्स को कंट्रोल भी कर सकता है। और जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं है तो स्पेस गॉडजिला के पास माइंड कंट्रोल की भी एबिलिटी है, जिससे वो कमजोर दिमाग वाले टाइटन्स को अपने कंट्रोल में कर सकता है। और यार ज़ॉम्बी टाइटन्स तो बिना दिमाग के होते हैं, तो ऐसे में उन्हें कंट्रोल करना और भी आसान होगा। और जब इंसानों के सबसे पावरफुल वेपन्स ही उनके अगेंस्ट हो जाएंगे तो उनको जिया से मदद मांगनी पड़ेगी, जो कि मोथरा को फिर से बुलाएगी और मोथरा सीधा गॉडजिला के पास जाएगी और जिया कोंग एंड उसकी आर्मी के पास। एंड उसके बाद वो दोनों मिलकर स्पेस गॉडजिला एंड ज़ॉम्बी टाइटन्स का सामना करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक और हैरान कर देने वाली चीज का पता चल सकता है। मतलब आपको ये तो पता ही होगा कि जब जब कोई गॉडजिला को एक कड़ी टक्कर देता है तब वो और ताकतवर बन के लौटता है। तो इस बार जब इंसान उसे हरा ही देंगे तो वो अपने अब तक के सबसे ज्यादा खतरनाक अवतार में आएगा। मींस इंसानों से हारने के बाद वो एक ऐसी जगह पे चला जाएगा जहाँ पे वो अपने आप को इवॉल्व कर सके। अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा में जी फोर्स वाली स्टोरी दिख सकती है या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और तुम गॉडजिला की कौन सी न्यू फॉर्म को इस मूवी में
देखना चाहते हो ये भी जरूर बताना। बाकी यार इसके अलावा अगर किंग गिडोरा के बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ गिडोरा ने कई एडवांस प्लैनेट्स को हराया था यानी गाइगन की स्टोरी जानना चाहते हो कि वो कैसे मोस्टवर्स में आएगा तो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बट प्लीज यार उसे देखने से पहले इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और अगर ऐसी वीडियोस इन फ्यूचर भी देखते रहना चाहते हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना।